अस्सलामुअलैकुम। हम आपको लाइव डिजिटल नेटवर्क की नशरियात में आपको आपके हफ्तावार पसंदीदा प्रोग्राम हेल्थ डायरी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और यूट्यूब को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी आगाह फरमाएं। आइए अब हेल्थ डायरी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह या खातमन नबिय्यीन। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं लाइव डिजिटल नेटवर्क का हफ्तावारी प्रोग्राम हेल्थ डायरी और मैं हूं आपका मेज़बान सिराजुद्दीन अमजदी। अल्लाह करीम से उम्मीद है आप जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। एक जानिब तो 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है और दूसरी जानिब महंगाई और गुर्बत के ख़ात्मे के दावे के साथ आने वाली हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से 22 करोड़ पाकिस्तानी महंगाई के तूफ़ान में घिर कर जिंदा दरगोर हो चुके हैं। तमाशा ये है कि इस कौमी तबाही पर दुनिया भर से इन मुतासिरीन पाकिस्तानियों के नाम पर डॉलरों में इमदाद बटोरने वाले हमारे अरबपति हुक्मरानों ने अपनी जेबों से मुतासिरीन सैलाब को क्या दिया है, इसका ताहाल कुछ पता नहीं। ताहम जिनके वजूद से ये इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, बल्कि उनके नाम पर अरबों डॉलरों में आने वाली रकम और कीमती अतियाती सामान की सूरत में इमदाद का भी ताहाल कुछ पता नहीं, क्योंकि ये तमाम की तमाम आने वाली इमदाद सैलाब मुतासिरीन को ताहाल नहीं मिली है और न मिल रही है। इसका फैसला तो आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन बाबुल इस्लाम सिंध में भुट्टों के मज़ार भी सैलाब में डूब चुके हैं और भुट्टों के नाम पर मुल्क में सियासत करने वाले बीमारी के कमज़ोर बहाने से भुट्टो के मज़ारात तक न जा सके और नहीं वो सैलाब में डूबे हुए लोगों से मिल सके। सिर्फ वादी महरान में सैलाब मुतासिरीन की तादाद 33 मिलियन तक जा पहुंची है, लेकिन सैलाब मुतासिरीन की ज़िंदगी और सेहत को बचाने के लिए न कहीं महकमा सेहत है और ना सेहत के इदारे और नहीं रिमोट कंट्रोल वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फ़िज़ल पीजूहू का कोई पता है। और इसके साथ ही सेक्रेटरी सेहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह भी गुस्से में भिपरे हुए आवाम के मूड को देखते हुए अपने ठंडे कमरे से बाहर नहीं निकल सके हैं। पूरे सिंध में जनरल मुशर्रफ के अहदे इक़्तिदार से कायम NGO के रूप में PPHI प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसे पूरा महकमा सेहत सिंध पट्टे पर दे दिया गया है, उसका भी सैलाब से मुतासिरा इलाकों में दूर दूर तक कोई पता नहीं है। बल्कि आपको ये जानकर हैरत होगी कि PPHI के जिन लोगों को तनख्वाह दी जाती है, वो गरीब हारियों के खून पसीने की कमाई के टैक्सों का वो पैसा है जो इस मुश्किल तरीन दौर में बग़ैर खिदमात सर अंजाम दिए घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। और सैलाब से मुतासिरा इलाकों में हंगामी तिब्बी इमदाद के लिए जो अब तक देखने में आया है, उसमें अल खिदमत फाउंडेशन, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल, अल कादिर
ट्रस्ट इंटरनेशनल, बैतुल सलाम ट्रस्ट व दीगर समाजी और फलाही तंजीमें और उसके साथ ही 2 सरकारी जामियात के डॉक्टर्स, तलबा महदूद अदविया कंपनियों और अपनी जेबों से मुतासरीन के लिए खाने पीने के सामान के अलावा तिब्बी सामान लेकर सिंध के कुछ इलाकों में पहुंचे हैं और वो हंगामी तिब्बी इमदाद का फरीदा सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जिनको ये काम करना चाहिए था वो सब के सब, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी सर फेरिस्त हैं, जो फ़ोटो सेशन कराकर गैर मुल्की दौरों पर जा चुके हैं। और ये बात भी आम है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो दूसरे लोगों को सिंध में आकर इलाज कराने की दावत देते थे, अब वो ये दावत लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कि महकमा सेहत सिंध के तकरीबन 2000 छोटे बड़े डिस्पेंसरी, रूरल हेल्थ सेंटर, मैटरनिटी होम्स, हत्ता के जैकबाबाद सिविल अस्पताल इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। और सैलाब और मुसलसल बारिशों के बाद खंडर बने कराची में, जहां डकैती की वारदातों की शरह आसमान को छू रही है और पुलिस का डीएसपी जैसा साद जब्बार अफसर भी डाकुओं के हाथों लूटा जा रहा है, इन हालात में हमारे नाअहले आला मुराद अली शाह उस विफाकी हुकूमत को, जिसने मुल्क के 22 करोड़ अवाम को महंगाई के तूफान में धकेल दिया है, उस हुकूमत को बचाने के लिए सिंध पुलिस इस्लामाबाद भेजी जा रही है। अब मावी करीब में मरियम सफदर के मामले पर चाय की पियाली पर तूफान बर्पा करने वाले पुलिस अफसरान, जिन्होंने इज्तिमाई इस्तीफे पेश किए थे, वो अब अपने इज्तिमाई इस्तीफों के लिए मैदान में नहीं आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब सैलाब के मुतासरीन के लिए आया हुआ इमदादी सामान बाअसर लोगों के घरों से और सरकारी दफ्तरों से जिस तरह से बरामद हो रहा है और भूख और प्यास से निढाल मुतासरीन जिस तरह से उस सामान को लूटने पर मजबूर है, ये सारे का सारा अमल हुकूमत सिंध से सवाल करता है कि हुकूमत सिंध और मुताल्लिका इदारे कहाँ हैं, डिप्टी कमिश्नर्स और पटवारी कहाँ हैं। हुकूमत सिंध की रिट इस हवाले से सवालिया निशान बनी हुई है, बल्कि ये इंतहाई शर्मनाक फेल है। फिर कौमी मुसीबत की इस घड़ी में महकमा सेहत सिंध का सबसे बड़ा तदरीसी सिविल अस्पताल कराची का मेन स्टोर बगैर चीफ फार्मासिस्ट के चलाया जा रहा है और यहाँ पर तैनात खातून फायजा को हटाकर जिन फार्मासिस्ट के हवाले स्टोर किया गया है, उन फार्मासिस्ट के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो रोज यौमिया लाखों रुपए अपनी जेबों में डाल रहे हैं। और फिर ये सवाल भी जवाब तलब है कि 6 अरब रुपए सालाना के सिविल अस्पताल के बजट में से वो कौन सा अफसर है जो फेज 8 डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में 14 करोड़ रुपए का बंगला खरीद रहा है और सिविल अस्पताल में आने वाले मरीज अपने इलाज मुआलिजे के लिए
बाहर के निजी स्टोरों से दवाएं खरीदने पर मजबूर हैं। खिलाफ कानून अकाउंटेंट अब्दुल वहाब यूसुफानी को डायरेक्टर फाइनेंस जैनुल आबिदीन ने अपने डिपार्टमेंट से हटा दिया है, लेकिन सिविल अस्पताल की इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरक्स एडिशनल चार्ज रखने वाले वहाबुल्लाह यूसुफानी को अब तक रिलीव नहीं किया है। ये क्यों और इसका फायदा किसको देने के लिए तौहीन अदालत से भी गुरेज नहीं किया जा रहा है। सिविल अस्पताल कराची में होने वाले सारे मकरू धंधे के पीछे मीडिया को रोकने के पैसे कौन दे रहा है और मीडिया इन खबरों को छुपाने के लिए कितने पैसे ले रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कराची समेत सिंध भर में बारिशों और सैलाब के बाद पानी की निकासी ना होने और लोगों को पीने का साफ पानी मयसर ना होने की बिना पर गैस्ट्रो, मलेरिया, डायरिया और टाइफाइड जिल्दी इमराज वबाई सूरत इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन इस वबाई इमराज को रोकने के लिए भी हुकूमत कहीं कोई इक़दामात करती नजर नहीं आ रही है और जहां नुमाइशी तौर के ऊपर स्प्रे किया जा रहा है, उस स्प्रे का मयार भी जो है उसको भी आप देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुतासिरीन सैलाब और मुतासिरीन बारिश के साथ हुकूमत की जानिब से कितना संगीन मजाक किया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत ने इन वबाई इमराज के हवाले से पाकिस्तान को तमाम तर खतरात से आगाह कर दिया है, लेकिन सूबाई महकमे सेहत जो 18वीं आईनी तरमीम के बाद अपना वजूद भी बरकरार रखने में नाकाम है, उस सरकारी इदारे की जानिब से आलमी इदारे सेहत की बताई गई बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया गया है। मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक अलमिये के बाद अब हुकूमत और अफसरान एक दूसरे नए अलमिये के इंतज़ार में है, क्योंकि बदकिस्मती और बेहिसी ये है कि जब भी अलमिया होता है तो लोग तो मरते हैं, लेकिन हुकूमत का और अफसरान का कारोबार चमकता और चलता है। नाज़रीन कराम, डायरी के आखिरी मरहले में पानी के उतरने में अभी वक्त लगेगा, पानी के उतरने में अभी वक्त लगेगा, हालात संवरने में अभी वक्त लगेगा। मच्छर से ताफुन से अभी लोग मरेंगे, मच्छर से ताफुन से अभी लोग मरेंगे, इफलास से मरने में अभी वक्त लगेगा। हम लोग तो आकाओं से डरते हैं 100 हमको, हम लोग तो डरते हैं 100 आकाओं से हमको, अल्लाह से डरने में अभी वक्त लगेगा। शायद नहीं बदलेगा यहाँ तर्ज हुकूमत, शायद नहीं बदलेगा यहाँ तर्ज हुकूमत, शायद के सुधरने में भी वक्त लगेगा। ऐ वादिय महरान मैं मायूस नहीं हूँ, ऐ वादिय महरान मैं मायूस नहीं हूँ, पर जख्मों को भरने में अभी वक्त लगेगा। अफसोस हमें लोग यहाँ, अफसोस हमें लोग यहाँ मरते रहेंगे, अफसोस हमें लोग यहाँ मरते रहेंगे,
भुट्टो के तो मरने में अभी वक्त लगेगा, भुट्टो के मरने में तो अभी वक्त लगेगा। इसके साथ ही आज की डायरी का वक्त खत्म हुआ। जिए अवाम, जिए पाकिस्तान।